Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के हैरम किंग चैप्टर 8 से लेकर 13 तक। तो शुरुआत होते ही ना टीचर लोंडा भाई एक दूसरे को मस्त चुमिया दे रहे हैं, ठीक है। और लोंडो की जो स्किल है ना हेवनली टंग वाली, इसकी वजह से ना काम और भी तेजी से हो रहा है। तो अब ना लोंडा पूछता है क्या मैं आपके लिए और कुछ भी कर सकता हूँ। तो टीचर ने एकदम से पीछे हट जाती है और बोलती है आखिर तुमने अचानक से ये सब क्यों किया। तो लोंडा बोलता है मुझे पता है आप हैरान हुई हो, पर इस चीज का मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो अपने टीचर के सर पे ना स्टेटस बार आ चुका है और लोंडा देख रहा है ना कि ये बंदी 38 साल की है और इसे ना मस्ती करने का बहुत ज्यादा शौक हो रखा है। और इस टीचर की वीकनेस ना रिटोरी और फ्रेंच किस है। तो लोंडा ना सोच रहा है ये रिटोरी क्या है बे, और यहाँ टीचर ना पूछ रही है तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो लोंडा कहता है करने को तो मैं चांद तारे भी तोड़ के ला दूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको हैप्पी करना चाहता हूँ। और टीचर भी खुश हो जाती है मेरे भाई। और अब लोंडे का सिस्टम में एक और रिक्वेस्ट आता है कि उसे टीचर की कमजोरी पर ना वार करना होगा और इसके बदले उसे ना 2 गुना इनाम दिया जाएगा। और लोंडा सोच रही है फ्रेंच किस के बारे में तो मुझे मालूम है, पर ये रिटोरी क्या होता है बे। तो टीचर बोल रही है अरे तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो। तो लोंडा सोच रही ये रिटोरी के बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तो लोंडा ने एक्स्ट्रा टाइम पाने के लिए भाई वो टीचर को बिजी रखता है, और वो टीचर को कैसे बिजी रखता है उन्हें चुम्मियां दे देकर, ठीक है। और अब ना लोंडे को पता लग गया कि रिटोरी क्या चीज है। बेसिकली ना बिल्ली की रिटोरी कहा जा रहा है इधर। तो भाई ये जानने के बाद ना लोंडा अपना पूरा मजदूरी करने लग जाता है, ठीक है। और भाई लोंडे ने अपना क्वेस्ट पूरा कर भी लिया है और उसे ना 2 गुना रिवॉर्ड भी मिल चुका है। और सिस्टम में लोंडे को 2 ऑप्शन दे रहा है कि क्या वो अपनी मर्जी से कोई स्किल चूज करेगा या फिर ये काम सिस्टम पे छोड़ दे, वो अपनी मर्जी से कोई भी स्किल उसको दे देगा। तो मतलब लोंडा सोच रहा है कि वो किस स्किल का लेवल बढ़ाए, लक या फिर ब्यूटी। लेकिन लोंडा सोच रहा है इनका पॉइंट यूज करना बर्बाद है, तो मैंने ये काम सिस्टम पे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन सिस्टम ने उसे जो भी नई स्किल दी है ना वो ना हिडन है। और लोंडा बड़ा ही खुश हो रहा है कि ये तो बिल्कुल एक लॉटरी टिकट जैसा है। तो अब ना ये दोनों अपने आगे काम धाम करने जा ही रहे होते हैं ना कि बाहर से ना कोई लड़की ना इसी तरफ आ रही होती है। और लोंडे को ना ये पता चल जाता है क्योंकि उसके पास में कोई सेंस करने वाली स्किल भी है। तो अब ना लोंडा यहाँ से पीछे हट जाता है। तो टीचर बोलती है अरे क्या हुआ। तो लोंडा बोलता हम बाद में ये कार्यक्रम करेंगे ना, अभी ना यहाँ कोई आ रहा है। और टीचर भी लोंडे की बात मान लेती है। तो अब ना यहाँ ना ये बंदी आती है और वो टीचर से जाकर बातचीत करने लगती है। तो अब ना लोंडा टीचर से बाय बोलकर ना यहाँ से निकल लेता है। और अब लोंडा बाहर आकर सोच रहा है कि आखिर ये बंदी कितनी देर से दरवाजे के पास खड़ी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे वक्त यहीं पर थी और उसने हमारा सारा कार्यक्रम सुन लिया हो। तो अपने लोंडा ना गार्डन में बैठा हुआ और ये बंदा ना अपनी स्किल देख रहा है। ये जो 7th सेंस नाम की कोई स्किल है, इस स्किल से ना लोंडा कोई भी चीज होने से पहले ही भाग सकता है, जैसे खतरा या फिर कोई भी आने वाली मुसीबत। और ये बंदा ना इतना हैप्पी है ना कि ये अपने आप को ना स्पाइडरमैन समझने लग जाता है। और ये बंदा क्या इमेजिन कर रहा है कि ये अपने हाथ से मकड़ी का जाला फेंक कर ना यूनसो को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। और उसके बाद ना ये दूसरी वाली बंदी को भी भाई गायब कर देता है। और ये बड़मुंजी का सोच रहा है कि मैं ना मकड़ी का जाला बुनूंगा और उसमें ना इस बंदी को ना फंसा दूंगा और फिर अपना शिकार करूंगा। ये बंदा भाई देश बचाने वाला स्पाइडरमैन नहीं बनेगा, ये लड़कियां किडनैप करने वाला मकड़ी मानव बनना चाहता है। और इस लोंडे का एक्सप्रेशन देखो। और ये बंदा भाई सब यही सब अंडरस्टैंड सोच के ना बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और ये लोग इसे देख के भाई पागल समझ रहे हैं। तो अपने सिस्टम लोंडे को दोबारा से वही 2 ऑप्शन देता है कि कोई स्किल चुनो या फिर सिस्टम पर छोड़ दो। और लोंडा सोच रहा है वो वाह ये तो सच में इनाम डबल हो गया मेरी जान। तो अपना लोंडा पिछली बार की तरह इसे भी सिस्टम पे ही छोड़ देता है। और यहाँ एक बहुत ही जोरदार लाइट चमकती है और जब लोंडे की आंख खुलती है तो वो देखता है ना कि उसे कोई ताकतवर बनने वाली स्किल मिली है जो कि अभी लेवल 1 पर ही है। और ये स्किल ना कुछ इस तरह से काम करती है मानो लोंडे की कहीं लड़ाई हो जाए तो लोंडे के सारे स्टेटस ना 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जैसे स्टेमिना पावर वगैरह सब कुछ। और फाइट खत्म होने के बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये बंदा खुशी में इतना जोर से चिल्लाता है ना भाई साहब किसी गला ही फट जाता है। तो अपना लोंडा अपना गला ठीक करता है, इधर उधर देख के शांति से बैठ जाता है। और अपना लोंडा सोच रहा है कि मैं अब उन दोनों भड़ुओं को ना बढ़िया सबक सिखाऊंगा। और जब लोंडा यहाँ खुशी में यहाँ अपने हवा में हाथ पैर चला रहा होता है ना तभी ये टकला ना लोंडे को देख लेता है। और ये टकला बोल रहा है ये तो शुद्ध खंड चूतिया है बे। तो अब ना ये टकला ना अपने दोस्त को फोन लगाता है कि मुझे वो लोंडा मिल गया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है मेरी जान, वो कुछ ना चूतियों की तरह हरकतें कर रहा है। और दूसरी तरफ ना लोंडा यहाँ अपना गाल खींच कर देख रहा है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है मेरी जान। और तभी लोंडे के सामने फिर से 2 स्क्रॉल आते हैं। तो लोंडा फटाक से पहला वाला स्क्रॉल ओपन करता है और अब जो लोंडे को
इनाम मिला ना उसमें हैंडगन का साइज ना 50% और बढ़ा दिया गया है मेरी जान। और भाई लोंडा इतना तो खतरनाक है वजह से करने लगता है ना कि ना तो मैं बता सकता हूँ ना ही दिखा सकता हूँ। तो अपने लोंडा ना दूसरा वाला स्क्रॉल ओपन करता है और भाई अब यहाँ लोंडे को एक बड़ी खतरनाक स्किल मिली है। इसमें अगर कोई भी लड़की लोंडे के शरीर की खुशबू सूंघ लेगी ना तो उसके पूरे तन बदन में आग लग जाएगी। और सिस्टम लोंडे को वार्निंग भी दे रहा है कि इस स्किल का ज्यादा यूज ना करे। और अगर इस स्किल का दायरा बढ़ा मान लो 50 मीटर तो 50 मीटर के अंदर जितनी भी लड़कियां होगी ना उन सबके शरीर में तन बदन में आग लग जाएगी मेरी जान। और लोंडा पता नहीं क्यों पर इस स्किल से ज्यादा खुश नहीं है और वो टकला पूरा पगला आ रहा है कि ये बंदा अकेला अकेले बैठ के क्या बड़बड़ाई जा रहा है मेरी जान। तो अपना लोंडा ना एक बार अपना प्रॉपर स्टेटस देखता है कि अब तक क्या क्या स्किल मिली है और उसकी पावर में कितनी बढ़ोतरी हुई है और हर चीज में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है। और लोंडा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर लेकिन ये टकला भाई अब लोंडे की धुलाई करने के लिए यहाँ पहुंच चुका है और ये टकला ना अपने हाथ पर मस्त थूक मलता है और फिर लोंडे का टकला सुधारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैसे ही ये लोंडे को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है ना लोंडे की 7th सेंस वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है और लोंडा ना भाई जट से पीछे हट जाता है। और ये टकला ना भाई अब गिरने ही वाला था लेकिन जैसे तैसे ना ये हवा में उड़ के ना अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो अब ना ये टकला लोंडे पर जोर से चिल्लाता है साले तूने मुझे डॉज कैसे किया बे। लेकिन भाई लोंडा कोई भी रिएक्शन नहीं देता और ये टकला शॉक्ड कि इससे मुझे डर नहीं लग रहा है क्या। तो अब ना ये टकला ना लोंडे को हर एंगल से टुकड़ टुकड़ के देखने लगता है और ये टकला बोल रहा है अबे तो पहले थोड़ा लंबा हो गया है क्या। और लोंडा सोच रहा है अबे ये चूतिया कर क्या रहा है बे। तो अपना टकला बोलता है अबे तू इतना लंबा कैसे हो गया बे। तो लोंडा बोलता है क्योंकि मैं हर रोज दूध पीता हूँ। तो टकला बोलता है तू ये मत समझियो कि तेरी हाइट बढ़ने से तू ताकतवर हो जाएगा तू अभी भी लूजर का लूजर ही रहेगा। तो लोंडा कहता है हाँ ठीक है। तो हमने ये टकला लोंडे को अपने साथ चलने के लिए बोलता है कि वो डोंग वोंग ना तुझे बुला रहा है। तो अपना लोंडा अपना बैग उठाता है और सोचता है भाई यार मुझे नहीं जाना वहाँ पर फिर भी ये जा रहा है ठीक है। तो लेकिन लोंडा सोच रहा है लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ तो मैं उसे देख लूंगा। और लोंडे ने फुल पक्का इरादा कर लिया है ना कि आज वो उसकी बजा कर ही आएगा मेरी जान। तो अब ना हमें डोंगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा अपना मस्त सुट्टा मार रहा है और ये बंदा एक फ्लैशबैक देखता है जिसमें एक रात ये साला यूनसो को ने खाली सुनसान गली में लपेट रहा होता है और तभी ना लोंडा से छुप छुप कर देख लेता है और इस बंदे ने भी देख लिया होता है ना कि लोंडे ने इसे छुप छुप के देख लिया है। तो अब ना वो टकला ना लोंडे को यहाँ लेकर पहुंच चुका है और ये बंदा लोंडे को देखते ना उसे पीटने का प्लान बना लेता है मेरी जान। और यहाँ ना लोंडे के सिस्टम में लिखा आता है कि जो ये फाइटिंग स्किल है ना ये सिंगल लड़ाई में ही ज्यादा फायदा देती है। तो लोंडा टेंशन में आ जाता है कि ये सिर्फ सिंगल की लड़ाई में ही काम आएगी तो अगर हालात बिगड़े तो मैं क्या करूंगा और मुझे किस स्किल का यूज करना चाहिए। और अब लोंडा यहाँ देखता है ना कि डोंगसो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और लोंडे की भाई काफी ज्यादा फटी पड़ी है लेकिन लोंडा सोच रहा कोई नहीं मेरा सिस्टम सब संभाल लेगा। और लोंडा ना धीरे से आगे बढ़ता है तो अपने लोंडा के पास पहुंच चुका है और ना डोंगसो पूछ रहा है क्या तुमने प्रोफेसर की हेल्प कर दी। तो लोंडा हाँ बोलता है और पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो ये टकला ना भाई लोंडे को पीछे तो पकड़ लेता है और बोलता है तुझे क्या लगता है कि हमने तुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा। और तभी लोंडे की 7th सेंस वाली स्किल ना एक्टिवेट हो जाती है और ये हरामी ना लोंडे को भाई मुक्का मारने जा रहा होता है लेकिन लोंडा भाई हिल ही नहीं पाता क्योंकि टकले ने उसको पकड़ रखा होता है और ये बंदा लोंडे के पेट में जोरदार मुक्का जड़ देता है मेरी जान और ना बहुत कुछ बड़बड़ाने लगता है और अब ना ये दोनों हाथ जाने लगते हैं और ये बंदा बोलता है आगे ज्यादा सियाना मत बनियो नहीं तो खूब गंदा पिटेगा मेरी जान। और लोंडो का भाई यहाँ बहुत तेज गुस्सा आने लगता है तो लोंडा खड़ा होता है अपना बैग उतारता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगा और मैं शांति देखता रहूंगा। तो ये बंदा ना फुल गुस्से में बोलता है तेरा दोबारा बोल कर दिखाइयो बे। और ये दोनों ना भाई लोंडे को मारने के लिए ना अपनी मुठ्ठियां कस लेते हैं। तो लोंडा बोलता है ए टकले तू दूर हो जा मुझे इस हरामी से लड़ना है। और ये तो भाई पूरे सुनी हो गए। तो अब पहले तो ये लोग पता नहीं कौन सी फ्लैशबैक के बारे में बात करने लगते हैं जो कि बताना जरूरी भी नहीं है तो छोड़ो इसको। तो मैं ये बंदा बोल रहा है चल आज मैं तेरी सारी हड्डी पतली एक कर दूंगा मेरी जान। और अब लोंडा ने यहाँ पे सिस्टम से बोल रहा है स्किल एक्टिवेट कर दे बे लेकिन भाई कुछ हो ही नहीं रहा है और ये दोनों भाई लोंडे को मारने के लिए आ ही रहे होते हैं। तो अपना लोंडे को समझ आता है कि यहाँ ना 2 जने हैं इसलिए स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही है। तो अपना लोंडा बोलता है तुम दोनों साले गन फट्टू हो इसलिए एक को मारने के लिए 2 जने आ रहे हो लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ मेरी जान। तो अपना ये टकला ना इस बंदे को रोक देता है कि मैं इसे अकेले संभाल लूंगा तेरी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे सिंगल फाइट की बात होती है ना लोंडे की स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है और लोंडे खुद तो भाई फूल नहीं समा रही है। तो टकला बोलता है अरे लगता है तुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरी जान। तो लोंडा ना टकले का मजाक उड़ाने लगता है तो ये टकला ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे से ना ये डोंगो बोल रहा है अबे हल्के मत ले। और अब ये ना लोंडे को ना भड़काने लगता है कि यूनसो के साथ ना मैंने खूब मजे लिए। मतलब ये बंदा ना बहुत ही गंदा बोलने लगता है ऐसा कि तू सपने में मत रही हो कि तू हमसे लड़ने के बाद यूनसो को हासिल कर लेगा लेकिन कोई नहीं तू फिर भी लड़ मैं रेफरी बन जाऊंगा। और इसकी बात सुनकर ना भाई लोंडे का दिमाग खराब हुए जा रहा है और इन बातों के बीच में ना टकला लोंडे को मुक्का मारने जाता है और वो मुक्का लोंडे गाल पर हल्का टच हुआ ही था ना कि लोंडा जल्दी से पीछे हट जाता है। और ये टकला सोच रहा अगर ये ऐसे ही मेरा अटैक डॉज करता रहा तो मैं तो उसे पीट ही नहीं पाऊंगा मेरी जान। तो सीन कट और हम देखते हैं इस बंदी को
जो कि रेस्टोरेंट में बैठी है और अपने खाने पीने की ना फोटो खींचकर इंटरनेट पे अपलोड कर रही है। लेकिन ये बंदी भाई खुश नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना उसने एक फोटो डाली थी, वो भी अश्लील वाली, और ना सिर्फ उसी पे बहुत ज्यादा लाइक आए और किसी भी पोस्ट पे ना अच्छे खासे लाइक नहीं आ रहे हैं। तो अब ना यहाँ ना ये दोनों ठरकी आदमी ना इस बंदी के बारे में कुछ अश्लील बातें कर रहे होते हैं, और ये बंदी ना भाई सुन लेती है कि वो दोनों मेरे बारे में कुछ तो गंदा गंदा बोल रहे हैं, और ये बंदी ना कुछ इस तरह का इमेजिनेशन करने लगती है कि वो एक सुअर है और एक गधा है। और भाई ये बंदी ना बहुत ही शैतानी दिमाग की है, ये बंदी ना एक साथ 3-3 लड़कों के साथ मौज मारने का ख्वाली पुलाव पका रही होती है। तो अब ना ये बंदी ना किसी बंदे के साथ चैट कर रही होती है, और वो बंदा ना इसको ना अपनी हैंडगन की फोटो भेज रहा होता है, और ये बंदी बोल रही है हाँ ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, बिल्कुल एक सॉसेज की तरह। और ये बंदी ना इमेजिन कर रही है ना कि ये बहुत सारे लड़कों के साथ ना अकेले धमाल मचा रही है मेरी जान। भाई इस बंदी का ना बहुत ही गंदा वाला दिमाग है, यहाँ तक कि ना ये बंदी केक को भी नहीं छोड़ती है। तो अब ना हम वापस लोंडे के पास चलते हैं, जहाँ लोंडे को ना अभी तक ना इस टकले का एक भी मुक्का नहीं लगा है, और ये टकला ना भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, और लोंडा ये परेशान है क्योंकि वो ना बहुत देर से सिर्फ डॉज कर रहा है, उसने अभी तक ना कोई भी अटैक नहीं किया है। तो अब ना ये टकला ना बहुत गुस्से में ना हवा में उछलते हुए ना लोंडे को तगड़ा मुक्का मारने जाता है, और इस बार ना भाई लोंडा भी अटैक करता है, वो इसे ना जोरदार थप्पड़ मारता है, और ये टकला भाई उड़ के सीधा उस बंदे के पास जाकर गिर जाता है। और भाई बाकी तुम इसका गाल देख ही सकते हो, पूरा हाथ छप गया इसके गाल पे, और लोंडा ना इसे चाटा मार के भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो अपने टकला खड़ा होता है और बोलता है अबे ढक्कन तूने ये क्या किया मेरे साथ। तो लोंडा बोलता है क्यों, एक थप्पड़ खाकर मन नहीं भरा क्या तेरा, एक और खाएगा क्या मेरी जान। तो अपने डुंगोंग ने टकले को पीछे कर देता है कि तू रहने दे, अब मैं लड़ूंगा। और भाई ये बंदा जैसे ही लोंडे से लड़ने के लिए आता है ना, लोंडे की स्किल ना डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वो स्किल ना सिर्फ 3 मिनट के लिए एक्टिवेट रह सकती थी। और भाई ये देखकर तो लोंडे की पटके 4 हो जाती है, और ये बंदा लोंडे को मारने के लिए अपनी मुट्ठी कस भी चुका है मेरी जान। लेकिन लोंडा सोच रहा है कोई नहीं, मेरे पास ना अभी भी 7 सेंस वाली स्किल है, तो मैं डॉजिंग कर सकता हूँ। तो अब ना ये बंदा लोंडे को पेट में मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन मुक्का लगने से पहले ना लोंडा ना जोरदार बैक जंप ले लेता है, और इस टकले को भाई क्या लग रहा है ना कि इस बंदे ने इतने जोर से पंच मारा ना कि इतना दूर जाकर गिरा है। और ये बंदा भी सोच रहा है अबे इतना जोर से तो पंच नहीं मारा था मैंने, फिर ये कैसे हो गया बे। तो अब ना लोंडा कहता है तुम दोनों एक नंबर के मादर चोद हो, तुमने कहा था कि सिंगल फाइट होगी, तो फिर ये दूसरा वाला बीच में क्यों कूद पड़ा। तो ना ये टकला ना फिर से मैदान में उतर पड़ता, और तभी ना यहाँ ये ठरकुल्ली बंदी आ जाती है, और ये बंदी पूछ रही है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो चलो भाई आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते रहना, बाय बाय।